30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत हैं। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है, यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है। और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी, यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी। आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने
वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अगर देखा जाए तो इस साल करियर से बड़े परेशान हैं। इस साल उनका धन बहुत खर्च हो रहा है, बहस ज़्यादा हो रही है। जो मैंने देखा है कि इस साल मेष राशि वाले कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान है। तो मेष राशि में राहु का गोचर कैसा रहेगा? तो मेष राशि में ये कुंडली आ रही है, कुंडली में देखेंगे राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी कि 12वां गोचर है। तो देखा जाए अच्छा और बुरा दोनों तरह का इफेक्ट कहीं ना कहीं मेष राशि को मिलने वाला है, यानी 30 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023, यानी इस साल तो भाई आपको अशुभ रिजल्ट मिलेगा। यानी वो अशुभ रिजल्ट क्या मिलेगा? एक तो कहीं ना कहीं जेल यात्रा या थाने के चक्कर आपके लगा सकता है राहु के कारण कोर्ट केस आपके ऊपर हो सकता है, सरकारी कोई पेनल्टी आपके ऊपर हो सकती है। राहु 12वें में बैठ जाता है तो 12वां राहु ऋण को बढ़ा देता है, तो ऋण आपका बढ़ जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ ये जो दिसंबर 2023 तक परिवार से दूर रहना आपको पड़ सकता है। किसी कारण से पति पत्नी में अनबन भी बहुत बार हो जाती है, तो परिवार से दूर रहना पड़ता है। कभी कभार काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है 31 दिसंबर 2023 तक तो भाई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसके बाद 2024 से लेकर, यानी जनवरी 2024 से लेकर 30 मई 2025 तक अब यहाँ से राहु ठीक होना शुरू होगा। यानी यहाँ तक तो खराब है, यहाँ से आपका राहु ठीक होना शुरू होगा। अचानक धन लाभ के आपके योग बनेंगे, अचानक ही आपका पद प्रमोशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं राहु आपको अगले साल यानी कि भूमि संबंधी कोई काम आपका कराने वाला है, या तो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है या प्रॉपर्टी दिलाने वाला है। जो बुक की गई प्रॉपर्टी है वो आपको दिलाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको विजय प्राप्त होगी। अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव में आपको विजय प्राप्त होगी। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप खिलाड़ी हो, तो आपको कहीं ना कहीं सफलता अगले साल मिल रही है, और ये मिलेगी 30 मई 2025 तक। अचानक ही देखा जाए तो आपको पैतृक धन लाभ भी हो सकता है, यानी कि गड़ा धन आपको मिल सकता है। अब गड़ा धन का मतलब क्या है? गड़ा धन का मतलब ये होता है कि आपकी जो दादा परदादा की ज़मीन है, हो सकता है कि सरकार उसको एक्वायर कर दे, आपको अच्छे रेट दे दे, ये हो सकता है। किसी स्कीम में आपकी प्रॉपर्टी आ जाए, ये लाभ हो सकता है। आपकी पैतृक प्रॉपर्टी के ज़मीन के रेट बढ़ जाए, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाए, जिससे कि आपके रातों रात, कहते हैं ना, महीनों में ही प्राइस उछल जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम गड़ा धन प्राप्ति। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने लिखा गड़ा धन प्राप्ति, लेकिन आप इशारे तो समझ नहीं पाते। तो गड़ा धन प्राप्ति का मतलब ऐसी चीज़ें जो उम्मीद से परे होती है, वो आपके साथ में 2024 से लेकर 30 मई 2025 तक होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत अगले साल से, यानी 2024 से 30 मई 2025 तक आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली, यानी किस्मत का बड़ा खेल होगा आपके साथ में। लक वाइज आपको अच्छा धन लाभ मिलने वाला है राहु के कारण। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि वाले 31 दिसंबर 2023 तक तो पहले बहुत परेशान रहेंगे। उसके बाद 2024 से और 30 मई 2025 तक राहु का जो गजब खेल होगा उससे हैरान हो जाएंगे और बहुत लाभ भी कमाएंगे। तो मित्रों, ये था मेष राशि पे राहु का प्रभाव। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।